अस्सलाम वालेकुम। हम टोपोलॉजी के अंदर अकोमोलेशन पॉइंट के टॉपिक के ऊपर पहुंच गए हैं। इससे पहले हम अकोमोलेशन पॉइंट के ऊपर एक और वीडियो भी कर चुके हैं। ये वीडियो उस पिछली वीडियो की कंटिन्यूएशन है। आज की वीडियो के अंदर हमने 2 क्वेश्चन करने हैं, फिर उन 2 क्वेश्चन से हम बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकालेंगे। अगर आपने हमारी अकोमोलेशन पॉइंट के ऊपर पहली वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियो देखें, क्योंकि उस वीडियो के अंदर हमने डिटेल के साथ अकोमोलेशन पॉइंट की डेफिनेशन, उसका वर्किंग रूल कि किस तरह से हम क्वेश्चन में अकोमोलेशन पॉइंट फाइंड कर सकते हैं और वो कॉमन मिस्टेक्स हमने एड्रेस की हैं कि जिसकी वजह से अकोमोलेशन पॉइंट के क्वेश्चन गलत होते हैं और स्टूडेंट्स को ये टॉपिक मुश्किल लगता है। लास्ट वीडियो जो हमने की थी उसके एंड पे मैंने कहा था कि जब हम अकोमोलेशन पॉइंट फाइंड करते हैं उस वक्त एक तो टोपोलॉजिकल स्पेस इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उससे हमने पॉइंट्स लेने होते हैं, उसके बाद वो सबसेट इंपॉर्टेंट होता है जिसके हमने अकोमोलेशन पॉइंट्स फाइंड करने हैं, और नंबर 3 जो हमारे पास तीसरा फैक्टर है वो होता है कि वो टोपोलॉजी जो टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स को टोपोलॉजिकल स्पेस बनाती है। मैंने बात यह की थी कि हम अगर उस टोपोलॉजी को चेंज करते जाएं और सबसेट ए और टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स को सेम रखें तो टोपोलॉजीज चेंज होने की वजह से अकोमोलेशन पॉइंट्स भी चेंज होंगे। तो आज हमने जो 2 क्वेश्चन करने हैं उन क्वेश्चंस के अंदर भी हम यही चीज देखेंगे कि अगर हम टोपोलॉजी को चेंज करें तो सबसेट ए के अकोमोलेशन पॉइंट्स किस तरह से चेंज होते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक सेट एक्स गिवन है, उसके ऊपर एक टोपोलॉजी गिवन है और ये टोपोलॉजी इस तरह की है कि ये टोपोलॉजी एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। डिस्क्रीट टोपोलॉजी ये होती है कि अगर आप सेट एक्स के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं उनकी आप एक क्लास बनाएं और उसको आप टोपोलॉजी कह दें तो वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी बनती है। इस क्वेश्चन के अंदर हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी के ऊपर अकोमोलेशन पॉइंट फाइंड करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा उसके अंदर हम इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी के ऊपर इसी सबसेट के अकोमोलेशन पॉइंट फाइंड करेंगे जिसके अकोमोलेशन पॉइंट्स हम इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड कर रहे हैं। तो सेट एक्स हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है क्योंकि इसके ऊपर ये टोपोलॉजी डिफाइन है और ये टोपोलॉजी डिस्क्रीट टोपोलॉजी है क्योंकि इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट बनते हैं 8 के 8 सबसेट वो इस टोपोलॉजी की क्लास में गिवन है। उसके बाद हमने क्या करना है, फाइंड डिराइव्ड सेट ऑफ ए बी एंड सी। अब हमारे पास 3 सबसेट हैं, सेट ए है, सेट बी है और सेट सी है। 3 केसेस है हमारे पास। एक केस ये है कि इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, दूसरा केस ये है कि हमारे सबसेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं और तीसरा केस ये है कि हमारे सबसेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। हमने अब ये देखना है कि इन तीनों केसेस के अंदर अगर हमारे पास टोपोलॉजी डिस्क्रीट हो तो इन सबसेट के लिमिट पॉइंट्स क्या बनते हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि लिमिट पॉइंट होने के लिए किसी पॉइंट को एक लिमिट पॉइंट का क्राइटेरिया है वो सेटिस्फाई करना पड़ता है। लिमिट पॉइंट का क्राइटेरिया ये है कि वो पॉइंट जिस जिस ओपन सेट के अंदर है उन सारे ओपन सेट्स के अंदर उस सबसेट का कोई और पॉइंट होना चाहिए उस पॉइंट के अलावा, तब जाके वो पॉइंट लिमिट पॉइंट बनता है। अगर हमने इसका डिराइव्ड सेट फाइंड करना है इस सबसेट का, वो कहलाएगा ए प्राइम, इसका डिराइव्ड सेट कहलाएगा बी प्राइम और इसका डिराइव्ड सेट कहलाएगा सी प्राइम। ये जो डिराइव्ड सेट है इनके जितने भी हम अकोमोलेशन पॉइंट फाइंड करेंगे हम इनके डिराइव्ड सेट्स के अंदर लिख देंगे। तो सबसे पहले हम सेट ए का अकोमोलेशन पॉइंट फाइंड करते हैं। सेट ए के अकोमोलेशन पॉइंट्स हमने यहां से लेने हैं। आपको मैं लास्ट वीडियो के अंदर बता चुका हूं कि जब भी आपने किसी सबसेट के अकोमोलेशन पॉइंट फाइंड करने हैं तो आपने पॉइंट्स इधर से उठा के चेक करने हैं। ये नहीं कहना कि हम क्योंकि इसके लिमिट पॉइंट्स फाइंड कर रहे हैं तो हम इसी के अंदर से पॉइंट उठाएंगे, ऐसा नहीं करना। हम इधर से 1 बाय 1 चेक करते हैं। आप ए को चेक करें। ए का अकोमोलेशन पॉइंट लेने के लिए हम पॉइंट ए को चेक करते हैं। हमने अब ये देखना है कि पॉइंट ए किस किस ओपन सेट के अंदर आता है। वो जितने भी ओपन सेट्स हैं उन सब ओपन सेट्स को लिमिट पॉइंट का क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर आप देखें तो पॉइंट ए एक्स के अंदर आएगा, पॉइंट ए इस सबसेट के अंदर आएगा, पॉइंट ए इस सबसेट के अंदर आएगा और पॉइंट ए इस सबसेट के अंदर आएगा। तो हम 1 बाय 1 उनको अब चेक करते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये बात भी की थी कि जो सेट एक्स होता है इसको चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारे पॉइंट्स के लिए उस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर उस रूल के अंदर एक एक्सेप्शन है, क्योंकि जब हमारे पास ऐसा सबसेट होगा जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो या ऐसा सबसेट हो जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, खाली सेट हो, तो उसके लिए भी जो सेट एक्स है वो लिमिट पॉइंट के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये 2 इस तरह के सबसेट हैं जो उस रूल से एक्सेप्शन है। अब अगर आप पॉइंट ए को चेक करें तो पॉइंट ए किस किस ओपन सेट के अंदर आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है और इसके अंदर आ रहा है। ये सारे ओपन सेट्स होते हैं जो टोपोलॉजी के अंदर होते हैं। पहले ओपन सेट को हम चेक करते हैं। ये जो पॉइंट ए है इसके लिए उस ओपन सेट को क्राइटेरिया जो सेटिस्फाई करना चाहिए वो ये है कि आप उस ओपन सेट में से इस पॉइंट को माइनस करते हैं, फिर जो बाकी एलिमेंट्स बचते हैं उस सेट के अंदर उनका आप इंटरसेक्शन लेते हैं उस सेट के साथ जिसके आप अकोमोलेशन पॉइंट्स फाइंड कर रहे हैं। अगर हम एक्स में से ए को माइनस कर दें, एक्स हमारे पास ये है, इसमें से आप पॉइंट ए को माइनस करें तो पीछे बी और सी बचते हैं। बी और सी वाले सेट का अगर आप इंटरसेक्शन ले ए के साथ तो ये इंटरसेक्शन आ रहा है 5। दिस इंप्लाइज दैट ए इज नॉट
लिमिट पॉइंट। अब ये जो क्राइटेरिया था, पहले ओपन सेट ने ही ये क्राइटेरिया वायलेट कर दिया है, क्योंकि ये जो क्राइटेरिया है इसका आंसर 5 नहीं आना चाहिए लिमिट पॉइंट होने के लिए। तो जो हमारा पॉइंट ए है ये लिमिट पॉइंट नहीं है। अब आप पॉइंट बी को चेक करें। पॉइंट बी को अगर हम चेक करें तो ये देखना पड़ेगा हमें कि ये पॉइंट बी किस किस ओपन सेट के अंदर आता है। पॉइंट बी इस ओपन सेट के अंदर है, पॉइंट बी इसके अंदर है, और पॉइंट बी इसके अंदर है, और इसके अंदर है। तो जितने भी ओपन सेट हैं इन सब को पॉइंट बी के लिए लिमिट पॉइंट का क्राइटेरिया सेटिस्फाई कराना चाहिए। लेकिन अगर हम देखें इस ओपन सेट को, सिंगलटन सेट को, तो इसके लिए अगर हम पॉइंट बी को सेटिस्फाई कराएं, सिंगलटन सेट, ये जो ओपन सेट है बी, इसमें से आपने वो पॉइंट माइनस करना है जो पॉइंट आप चेक कर रहे हैं, और आपने फिर उसका इंटरसेक्शन लेना है सेट ए के साथ। इसमें से अगर आप बी निकाल देंगे तो पीछे कुछ भी नहीं बचेगा, और फिर इसके साथ जब आप 5 का इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर आएगा 5, जो कि नहीं आना चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट बी इज नॉट लिमिट पॉइंट। तो जब आप सी को चेक करेंगे, सी भी इसी तरह से वायलेट करेगा, क्योंकि सी इस ओपन सेट के अंदर आ रहा है। ये वाला ओपन सेट जो है, इसमें से जब आप सी माइनस करेंगे और फिर उसका इंटरसेक्शन आप लेंगे ए के साथ, वो भी 5 आएगा। इसका मतलब है तीनों के तीनों पॉइंट्स ए, बी और सी लिमिट पॉइंट के क्राइटेरिया को वायलेट करते हैं, और उनमें से कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं बनता। तो ये जो हमारा सेट ए है इसका डिराइव्ड सेट एक खाली सेट है। अब हम लिमिट पॉइंट्स फाइंड करते हैं सबसेट बी के। अगर आप सबसेट बी को देखें तो इसके अंदर है 2 पॉइंट्स ए और बी। इसके अगर हमने लिमिट पॉइंट्स फाइंड करने हैं तो इसके लिए भी हमने पॉइंट्स इधर से उठाने, इधर से नहीं उठाने। इधर से अगर हम पॉइंट ए उठाएं तो पॉइंट ए किसके अंदर आ रहा है, पॉइंट ए इसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है, और आगे वाले दोनों के अंदर आ रहा है। पॉइंट ए अगर इसके अंदर हो और ये एक ओपन सेट भी है, तो इस ओपन सेट को लिमिट पॉइंट का क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना चाहिए। इसके लिए अगर हम पॉइंट ए को चेक करें तो इसके लिए ओपन सेट ए में से आपने पॉइंट ए को माइनस कर देना है, और फिर उसका इंटरसेक्शन लेना है आपने उस सेट के साथ जिसका आप लिमिट पॉइंट फाइंड कर रहे हैं। आप लिमिट पॉइंट फाइंड कर रहे हैं सबसेट बी का। तो जब आप ए में से ए को माइनस करेंगे तो आंसर तो खाली सेट आएगा, और खाली सेट जो है जब आप उसका बी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वो इंटरसेक्शन खाली सेट आएगा। इट मींस लिमिट पॉइंट का क्राइटेरिया वायलेट हो गया है, और जो पॉइंट ए है ये बी का लिमिट पॉइंट नहीं है, इसके डिराइव्ड सेट में नहीं जा सकता। इसी तरह से जब आप बाकी 2 पॉइंट्स बी और सी को चेक करेंगे तो वो भी सबसेट बी के लिमिट पॉइंट्स नहीं बनेंगे, क्योंकि वो भी पॉइंट ए की तरह किसी सिंगलटन ओपन सेट के अंदर बिलोंग करेंगे, और वो जो सिंगलटन ओपन सेट है वो इसी तरह से क्राइटेरिया को वायलेट करेगा, क्योंकि उस सिंगलटन सेट में से जब आप उसका अपना पॉइंट माइनस करेंगे और उसका बी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो 5 आएगा, लिमिट पॉइंट का क्राइटेरिया वायलेट हो जाएगा। इसीलिए सबसेट बी का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है सबसेट ए की तरह, तो इसके अंदर भी कोई एलिमेंट नहीं होगा डिराइव्ड सेट में, तो इसका डिराइव्ड सेट भी एक खाली सेट होगा। इसके बाद आप देखें सबसेट सी को। जो सबसेट सी है वो तो है ही खाली सेट, उसके अंदर तो कोई पॉइंट है भी नहीं। अब हमने अगर सबसेट सी के लिमिट पॉइंट्स फाइंड करने हैं तो वो भी हमें पॉइंट्स यहां से लेने पड़ेंगे। इधर से आप सबसे पहले पॉइंट ए लेके देखें। पॉइंट ए अगर आप लें, पॉइंट ए को चेक करने के लिए देखना पड़ेगा कि पॉइंट ए किस किस ओपन सेट के अंदर है। पॉइंट ए इस ओपन सेट के अंदर है, इसके अंदर है, इसके अंदर है, और इसके अंदर है। ये जितने भी ओपन सेट हैं जिनके अंदर पॉइंट ए है, इन सबको लिमिट पॉइंट का क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर हम क्राइटेरिया सेटिस्फाई कराएं पहले सेट के ऊपर, तो ये पहले सेट के ऊपर ही आगे फेल हो जाए, क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर जो मैंने कहा था कि जो ओपन सेट एक्स होता है वो हर के लिए सेटिस्फाई होता है, ऐसा यहां पे नहीं है। यहां पे उसकी एक्सेप्शन है। उसकी एक एक्सेप्शन हमने यहां पे देखी थी, दूसरी हमने उसकी एक्सेप्शन अब यहां पे देखनी है, क्योंकि जब आप इसको चेक करेंगे पॉइंट ए को लिमिट पॉइंट के लिए, तो उसको आपने इस ओपन सेट में से माइनस करना है। ओपन सेट में से आप उसको माइनस करें, और फिर उसका आपने इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ जिसको आप चेक कर रहे हैं। अगर आप एक्स में से ए को माइनस कर दें तो पीछे 2 पॉइंट्स बचेंगे, पॉइंट बी और सी बचेगा। इधर आप उनको लिखें पॉइंट बी और पॉइंट सी, और फिर उसका आपने इंटरसेक्शन लेना होगा सी के साथ, और सी के अंदर कुछ भी नहीं है, सी एक खाली सेट है। तो खाली सेट के साथ जब आप इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर आएगा खाली सेट। लेकिन हमने ये पढ़ा था कि आप जब भी ये क्राइटेरिया सारे ओपन सेट के ऊपर अप्लाई करें जिनके अंदर पॉइंट ए है, तो उन सारे ओपन सेट्स के लिए कभी भी आखिर पे 5 नहीं आना चाहिए। तो पहले ओपन सेट के लिए आखिर पे 5 आ गया, तो बाकी जो ओपन सेट्स हैं उनको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो आप इसके लिए लिख सकते हैं कि सी के डिराइव्ड सेट के अंदर कोई पॉइंट नहीं है, और इसका डिराइव्ड सेट एक खाली सेट है, क्योंकि ए की तरह जब आप बी और सी पॉइंट सबसेट सी के लिए चेक करेंगे तो वो भी लिमिट पॉइंट इसी वजह से नहीं बनेंगे, वो भी पहले ओपन सेट एक्स के ऊपर ही आके फेल हो जाएंगे। वीडियो के स्टार्ट में हमने जो बात की थी कि हमने आज 2 क्वेश्चन करने हैं और उनसे हमने 2 रिजल्ट निकालने हैं। हमने अपना पहला क्वेश्चन कर लिया। इस पहले क्वेश्चन से हमारा पहला रिजल्ट ये निकलता है कि जब भी आप एक टोपोलॉजिकल स्पेस लेंगे और उसके ऊपर एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी लेंगे,
यानी कि वो डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस होगी, तो उसके आप जो मर्जी सबसेट्स ले लें, उन सारे सबसेट्स का डिराइव्ड सेट हमेशा एक खाली सेट आएगा। दैट एवरी सबसेट ऑफ अ डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस हैज नो अकोमुलेशन पॉइंट्स। हमारी दूसरी एग्जांपल के अंदर हम टोपोलॉजिकल स्पेस X तो वही लेंगे, और जो सबसेट्स हमने 3 लिए थे लास्ट एग्जांपल के अंदर वो भी हम वही लेंगे, लेकिन इस बार हम टोपोलॉजी वो नहीं लेंगे। लास्ट टाइम तो हमने ली थी डिस्क्रीट टोपोलॉजी, इस टाइम हम लेंगे इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो हमारे पास सेट X वही है, उसके तीनों सबसेट वही हैं जिनके हमने एक्युमुलेशन पॉइंट्स फाइंड करने हैं, और हमारे पास जो टोपोलॉजी है वो इस बार इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है क्योंकि इसके अंदर फाई और X हैं। अब हमने इस सेट का, इसका और इसका, इन सब के एक्युमुलेशन पॉइंट्स बताने हैं। हमारे पास 3 केसेस हैं। पहले केस के अंदर सिर्फ 1 पॉइंट है, दूसरे केस के अंदर जो सबसेट है उसके अंदर 2 पॉइंट्स है, और जो तीसरे केस के अंदर सबसेट C है खाली सेट है। अब ये C जो है ये पॉइंट C नहीं है, ये सबसेट C है सेट X का। तो अब हम इनके एक्युमुलेशन पॉइंट्स फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम सेट A के एक्युमुलेशन पॉइंट्स फाइंड करते हैं जो कि एक सिंगलटन सेट है। सेट पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें पॉइंट्स इधर से लेने होंगे। हमें सबसे पहले पॉइंट A को चेक करना है। पॉइंट A को अगर हम चेक करें तो हमने ये देखना है कि पॉइंट A किस किस ओपन सेट के अंदर आ रहा है। पॉइंट A सिर्फ इस ओपन सेट के अंदर आता है, तो हमने इसके ऊपर लिमिट पॉइंट का क्राइटेरिया अप्लाई करना है। X में से आपने वो पॉइंट माइनस करना है जिसको आप लिमिट पॉइंट चेक कर रहे हैं, और फिर इधर से जो आंसर आता है उसका आपने इंटरसेक्शन लेना होता है उस सबसेट के साथ जिसकी आप एक्युमुलेशन पॉइंट फाइंड कर रहे हैं। तो अगर आप X में से पॉइंट A को माइनस कर दें, सेट X आपके पास ये है, उसमें से अगर आप पॉइंट A को माइनस करें तो पीछे B और C बचेंगे, और B और C का जब आप इंटरसेक्शन लेंगे सेट A के साथ तो वो आएगा खाली सेट, क्योंकि इधर B और C पॉइंट्स बचेंगे, और जो सेट A है उसके अंदर पॉइंट A है तो इनके दरमियान कॉमन कुछ नहीं, और इंटरसेक्शन का आंसर आएगा 5। तो इट मींस दैट ये जो पॉइंट A था इसने लिमिट पॉइंट का क्राइटेरिया वायलेट किया है, और ये जो पॉइंट A है इसलिए ये लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। दिस इंप्लाइज दैट A इज नॉट लिमिट पॉइंट। अब आप पॉइंट B को चेक करें। पॉइंट B को चेक करने के लिए भी हमने वही काम करना है कि पॉइंट B किस किस ओपन सेट के अंदर आता है, उन सारे ओपन सेट का हम ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई कराएंगे। पॉइंट B सिर्फ एक ओपन सेट X के अंदर आता है। अब X के ऊपर आप यही क्राइटेरिया चेक करें। पॉइंट B के लिए जो ओपन सेट है जिसके अंदर वो पॉइंट B है, उस ओपन सेट में आपने वो पॉइंट माइनस करना होता है जिसको आप चेक कर रहे हैं, और फिर जो बाकी चीजें बचती हैं उनका आपने इंटरसेक्शन लेना होता है सेट A के साथ, और वो 5 नहीं आना चाहिए। आप अगर X में से B को माइनस कर दें, X में से आप अगर B को माइनस करें तो पीछे बचेंगे A और C। अगर आप A और C वाले सेट का इंटरसेक्शन सेट A के साथ लेंगे तो पॉइंट A कॉमन आएगा, और इनका जो इंटरसेक्शन है उसका रिजल्ट आएगा सिंगलटन सेट कंटेनिंग पॉइंट A, जो कि बराबर नहीं है 5 के। तो ओपन सेट एक ही था X, उस ओपन सेट ने वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर दिया है, तो जो पॉइंट B है ये लिमिट पॉइंट बन गया है। दिस इंप्लाइज दैट B इज लिमिट पॉइंट। अब आप चेक करें पॉइंट C को। अगर हम पॉइंट C को चेक करें तो हमें यह देखना पड़ेगा कि किस किस ओपन सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। पॉइंट C एग्जिस्ट करता है सिर्फ इस ओपन सेट के अंदर। इस ओपन सेट में C को माइनस करें और फिर उस रिजल्टेंट का आप इंटरसेक्शन ले A के साथ, तो आंसर नॉन एम्प्टी आएगा, क्योंकि जब आप इसमें से C माइनस करेंगे पीछे और B बचेंगे, और यहाँ पे A और ये वाला A आपस में कॉमन है, तो जो इंटरसेक्शन है वो इक्वल टू 5 नहीं आएगा। इट मींस दैट C हैज सेटिस्फाई द क्राइटेरिया। इसका मतलब है C इज लिमिट पॉइंट। अब आप आ जाए सबसेट B के ऊपर, वो भी हमने यहीं से पॉइंट्स उठाने हैं। आप सबसे पहले पॉइंट A लें। पॉइंट A इस ओपन सेट के अंदर है। हमने इस ओपन सेट के ऊपर अब लिमिट पॉइंट क्राइटेरिया अप्लाई करना है। A के लिए अगर हम चेक करें तो X में से आपने A को माइनस करना है और फिर आपने उसका इंटरसेक्शन लेना है B के साथ। इंटरसेक्शन अगर हम B के साथ लें और पहले ये देखेंगे इसके अंदर क्या चीज आती है। X में से अगर आप A को माइनस करें तो पीछे बचेंगे B और C। अगर आप B और C का सबसेट B के साथ इंटरसेक्शन लें तो पॉइंट B का आएगा जो कि नॉन एम्प्टी है। इंटरसेक्शन इज नॉन एम्प्टी। दिस इंप्लाइज दैट पॉइंट A इज लिमिट पॉइंट। इसी तरह से अब आप पॉइंट B को देखें। ये जो पॉइंट B है ये इसी ओपन सेट के अंदर आ रहा है। आप इस ओपन सेट में से पॉइंट B को माइनस करेंगे तो बाकी इसके अंदर जो पॉइंट्स बचेंगे वो A और C होंगे। उनमें से जो पॉइंट A है ये इस सेट B के अंदर मौजूद है, तो इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आएगा। तो जो पॉइंट B है ये भी इसी वजह से लिमिट पॉइंट बन जाएगा। इसके बाद जब आप पॉइंट C को चेक करेंगे, पॉइंट C के साथ भी यही केस होगा। पॉइंट C को जब आप चेक करेंगे तो ये देखेंगे C किस ओपन सेट के अंदर है, C इस ओपन सेट के अंदर है। इसमें से जब आप पॉइंट C को माइनस करेंगे तो बाकी आपके पास ये दो पॉइंट्स बचेंगे, पॉइंट A और पॉइंट B। इधर जो सेट बाकी बचेगा A और B वाला सेट, उसका जब आप इंटरसेक्शन इस सबसेट B के साथ लेंगे तो पॉइंट A फिर कॉमन आ जाएगा और आंसर जो है वो नॉन एम्प्टी आएगा। इट मींस दैट ये जो पॉइंट C है इसके लिए भी ओपन सेट ने लिमिट पॉइंट का क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर लिया है। अब आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट, यही सारा क्राइटेरिया सेटिस्फाई कराने के बाद आप लिखेंगे B और C आर
लिमिट पॉइंट्स। अब आप चेक करें सबसेट सी को। सबसेट सी के अंदर कोई पॉइंट नहीं है, सबसेट सी एक खाली सेट है। तो जब आप इस खाली सेट का इंटरसेक्शन इस क्राइटेरिया के अंदर लेंगे किसी भी सेट के साथ, तो उसका आंसर फिर खाली सेट आएगा। इट मींस दैट आप जिस पॉइंट को मर्जी चेक करें और जब आप उसको सबसेट एक्स में से माइनस करेंगे इस तरह से और उसका इंटरसेक्शन सी के साथ लेंगे तो आंसर खाली सेट आएगा और क्राइटेरिया वायलेट होगा। इट मींस दैट इस सेट सी का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं बन सकता। तो इसीलिए हमने लिखा है कि जो सेट सी है इसका डिराइव्ड सेट एक खाली सेट है। एग्जांपल 2 करने के बाद हम अपना दूसरा रिजल्ट बता सकते हैं। दूसरा रिजल्ट ये है कि जब हमारे पास एक सिंगलटन सेट होगा जिसके अंदर सिर्फ एक मेंबर है, उसमें से आपने वो मेंबर निकाल देना है, बाकी जितने भी एक्स के एलिमेंट्स हैं वो सारे उसके अक्मुलेशन पॉइंट्स बन जाएंगे। इट मींस दैट इसका जो डिराइव्ड सेट होगा उसके अंदर एक्स के सारे एलिमेंट्स होंगे, सिर्फ वो एलिमेंट नहीं होगा जो इस सेट के अंदर है, वो आपने इसमें से माइनस कर देना है और बाकी जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इसके सारे अक्मुलेशन पॉइंट्स होंगे। उसके बाद हम आते हैं अपने दूसरे केस के अंदर। दूसरे केस के अंदर हम वो सबसेट देखते हैं जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट्स हैं। यहां पे आप वो भी ले सकते हैं जिसके अंदर 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट से ज्यादा वाला सबसेट भी ले सकते हैं। जब आप ये लेंगे तो इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं सेट एक्स के वो सारे लिमिट पॉइंट्स बनेंगे। इट मींस दैट जब हमारे पास सबसेट के अंदर पॉइंट्स 2 या 2 से ज्यादा होंगे तो टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स उस सबसेट के अक्मुलेशन पॉइंट्स बन जाएंगे। इसलिए हमने अब लिखा है कि जो सबसेट बी है इसका डिराइव्ड सेट एक्स के बराबर है। मींस दैट एक्स के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे इसके लिमिट पॉइंट्स बन गए हैं। और तीसरा केस वही है कि जब कोई खाली सेट होगा उसके जब आप अक्मुलेशन पॉइंट्स फाइंड करेंगे तो उसका कोई अक्मुलेशन पॉइंट नहीं होगा। तो यह चीज हमारे पास दो एग्जांपल हमने सॉल्व किए हैं। उसके बाद हमने 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाले हैं। हमारी जो अगली वीडियो होगी उसके अंदर ये जो हमने पहला रिजल्ट निकाला है डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस का, ये रिजल्ट हम प्रूव करेंगे और बताएंगे कि किसी भी डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस का अगर हम कोई सबसेट लें तो उस सबसेट का कोई अक्मुलेशन पॉइंट नहीं होता। इस रिजल्ट को प्रूव करने के साथ साथ हम अक्मुलेशन पॉइंट के कुछ थ्योरम भी प्रूव करेंगे।